ये पूरा नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। सो पिछली कक्षाओं में बताया जा रहा था कि किस प्रकार से वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे और उनको दुख हो रहा था। पूरे शास्त्रों का उन्होंने रचना किया, 4 वेदों को डिवाइड किया, 4 वेदों को रचना किया, 18 पुराणों की रचना की, फिर भी वो हृदय में संतुष्ट नहीं थे, उनको दुख प्रकट हो रहा था। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर का एक कर्तव्य, जब भी उनके डिसाइपल और शिष्य को दुख होता है या किसी भी प्रॉब्लम में होती है तो उनको गाइड करने के लिए हमेशा रहते हैं। सो वहाँ पर नारद मुनि आते हैं और उनसे उनकी व्यथा का कारण पूछते हैं कि आपने इतना ग्लोरियस काम किया है, फिर भी आप दुख दिख रहे हैं मुझे। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि मेरे से अच्छा तो आप जानते होंगे, क्योंकि आप मेरे गुरु महाराज हैं। आपको मुझसे अच्छा पता होगा, मुझे इसका कारण नहीं समझ में आ रहा। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपने सब कुछ अच्छा किया, 4 वेदों को डिवाइड किया और वेदों का कंपाइल किया, पुराणों को आपने 18 पुराण की रचना की, लेकिन कलयुग के जो लोग हैं उनका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, बहुत मंद बुद्धि वाले हैं और इन वेदों को, पुराणों को वो समझ नहीं पाएंगे, और समझ भी पाएंगे तो वो इसको एक अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। आपने पूरा सिस्टमेटिक लिखा, जैसे 18 हमारे पुराण हैं, उनको 6 पुराण उन व्यक्तियों के लिए हैं जो अंधकार में रहते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, और 6 पुराण ऐसी हैं जो मोड ऑफ पैशन, यानी कि पैशन वाले मोड में जो लोग रहते हैं उनके लिए 6 पुराण हैं, और मोड ऑफ गुडनेस, सात्विक गुण में जो रहते हैं उनके लिए 6 पुराणों का उन्होंने दिया है। तो लोग जैसे शास्त्रों में जो दिया गया इंस्ट्रक्शन, वो साइंस ग्रेटिफिकेशन की इंस्ट्रक्शन को ले लेंगे, भक्ति वाली इंस्ट्रक्शन को नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों को पता होगा, बुद्ध जी आए थे और उन्होंने शास्त्रों को नकार दिया। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? सारे शास्त्रों को नकार दिया, क्योंकि उस समय लोग शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं उनको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ले रहे थे। उसी प्रकार से नारद मुनि उनको बोल रहे हैं, आपने जो प्रोसेस दिया है इसमें वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। भगवान के प्रति जो डायरेक्ट भक्ति होनी चाहिए, प्योर डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए, भगवान के बारे में डायरेक्ट समर्पण होना चाहिए, वो आपने नहीं दिया। इनडायरेक्ट वे में आपने सब कुछ लिखा है। जैसे महाभारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें राजनीतिक पार्ट भी है और धार्मिक भी है और भक्ति पार्ट, भगवत गीता भी है। तो लोग राजनीतिक और इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, भगवत गीता बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो आप भगवान के डायरेक्ट भक्ति के बारे में बताइएगा। देन उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का कंपाइल किया और रिटर्न किया हम लोगों के लिए। आप श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद पिछले 2 श्लोकों में आपने देखा होगा, नारद मुनि बता रहे हैं कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस है वो एक तो टफ प्रोसेस है, लेकिन नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कितना भी टफ क्यों ना हो, क्योंकि इसको जो इंद्रिय भोग वाले व्यक्ति इसको नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी वो एश्योरेंस करते हैं, फिर भी इस डिवोशन पाथ को लेना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई अगर बढ़ता है आगे, इवन वो उसका फॉल डाउन भी हो जाता है, तब भी इसमें कोई लॉस नहीं है और हानि नहीं है। देन इस श्लोक में बता रहे हैं जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है वो इस बात को ग्रहण करते हैं, वो इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वही इस भक्ति पाथ को ग्रहण करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में बताया है। किसी को याद है कहाँ बोला है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान को, भक्ति को ग्रहण करते हैं?
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानी पुरुष हैं वही मुझे बहुत सारे जन्मों के बाद सरेंडर होते हैं। सेम चीज यहाँ पर बता रहे हैं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमत तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं उन्हें चाहिए कि उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतर लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं होता। जैसे आप लोग कभी सोना खरीदने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ जगतपुरा सोना अच्छा नहीं मिलेगा, या किसी लोकल मार्केट में गोल्ड अच्छा नहीं मिलेगा। कहाँ से लेंगे? जौहरी बाजार से। वहाँ पर एक तो नकली नहीं मिलेगा, 24 कैरेट असली सोना मिलेगा, एक पॉलिशिंग वाला नहीं मिलेगा, कुछ कॉपर मिक्स नहीं होगा उसमें, पूरा सील लगा के देते हैं वो। इसी प्रकार अगर आप कपड़े लेना चाहते हैं तो कुछ एक प्लेस होगा जहां से आप कपड़े लेना पसंद करेंगे। सो ज्ञानी पुरुष उस जगह जाता है जहां पर अच्छा माल मिलता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु और किसी भी ऐश्वर्य में रुचि नहीं रखते, उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करते। पाताल लोक से लेकर और ब्रह्मलोक तक जो भी कुछ उपलब्ध है उसके लिए वो एंडेवर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है जो सुख दुख है वो फिक्स है। जैसे दुख आता है उसके लिए कोई हार्डवर्क नहीं करते हम लोग, वैसे ही सुख आ जाएगा। तो सुख दुख तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे, तो इसके लिए एंडेवर करने का क्या महत्व। अगर मैं एंडेवर भी कर लूं तो अपने सुख दुखों को बढ़ा घटा नहीं सकता, और घट बढ़ भी जाए तो वो कुछ टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए ही है मेरे पास, तो उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करता और इस भौतिक संसार की किसी भी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करता।